हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। इस परिषदीय स्कूल में बना है गणित और भूगोल पार्क। लव मैरिज करने की जिद से आक्रोशित शिक्षक पिता ने शिक्षिका बेटी को मार दी गोली। 7 साल बाद फिर जारी की उत्तर कुंजी। गतिविधि के जरिए स्कूल के प्रति आकर्षित किए जाएंगे नौनिहाल। प्रधानाध्यापक समेत अलग अलग स्तर पर तय की गई जिम्मेदारियां। परिषदीय शिक्षक का शव देख चीख उठे परिजन, गांव में पसरा मातम। इस तरह हुई दर्दनाक मौत। पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी फंसा विज्ञापन। भर्ती अटकी, बेसिक स्कूलों की परीक्षाएं खत्म, कैसे बनेंगे परीक्षा फल। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किड्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। रामपुरा विकासखंड रामपुरा के आदर्श विद्यालय की श्रेणी में आने वाले कंपोजिट विद्यालय मजीठ में जिले के पहले गणित पार्क का उद्घाटन बीएसए सचिन कुमार ने किया। इस दौरान बीएसए ने कहा कि यह स्कूल अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। स्कूल को देखकर उन्होंने कहा कि हम लोग भी प्राइवेट स्कूलों से आगे हो सकते हैं, उनसे प्रतियोगिता कर सकते हैं, बशर्ते हमें समर्पित होकर बच्चों के भविष्य के लिए जुटना पड़ेगा। ग्राम पंचायत मजीठ में बना कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक उदयकरण राजपूत व उनके स्टाफ की मेहनत की बदौलत सरकारी स्कूल में मील का पत्थर साबित हो रहा है। शनिवार को स्कूल पहुंचे बीएसए ने बच्चों के साथ संवाद किया। बच्चों ने टीचर लर्निंग मटेरियल का प्रदर्शन किया। विद्यालय की व्यवस्था और बच्चों के शैक्षणिक योग्यता को देखकर बीएसए ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कंपोजिट विद्यालय मजीठ इस वर्ष पीएम श्री अवार्ड के लिए भी चयनित हुआ है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2 करोड़ की धनराशि से विद्यालय का कायाकल्प एवं उच्चीकरण व उच्च संसाधनों से संतृप्त किया जाएगा। इन सुविधाओं से परिपूर्ण है विद्यालय। जनपद के पहले गणित पार्क का निर्माण कंपोजिट विद्यालय मजीठ में दिवंगत हुए शिक्षक आशीष तिवारी की याद में बनाया गया है, जो जैतपुरा विद्यालय में बतौर एसआरजी शिक्षक के पद पर तैनात थे। बच्चों ने भूगोल पार्क का निर्माण किया, जिसमें भारत के मानचित्र के साथ प्रत्येक जगह की खूबियों के बारे में बखूबी दर्शाया गया है। विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सुंदर गार्डन के साथ बच्चों को शिक्षा के प्रेरित करने वाली वॉल पेंटिंग पूरे विद्यालय में अध्यापकों द्वारा कराई गई है। स्कूल परिसर को हरे भरे पेड़ व पौधों से सजाया गया है। विद्यालय में 264 बच्चे हैं, जिनको शिक्षा देने के लिए 3 शिक्षक, 1 शिक्षिका, 1 अनुदेशक, 1 अनुचर को मिलाकर 6 लोगों का स्टाफ है। निरीक्षण के दौरान बीईओ ज्ञान प्रकाश अवस्थी, एसआरजी लोकेश पाल, अभिलाष तिवारी, नितिन पाल, उदयकरण राजपूत, प्रवीण तिवारी, छाया राजपूत, रविकांत गौतम, आफ्ताब आलम, श्याम किशोर, विक्रम सिंह, राजमोहन वाजपेयी, योगेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में बेटी की लव मैरिज करने की जिससे आक्रोशित शिक्षक पिता ने शिक्षिका बेटी को गोली मार दी। इसके बाद खुद को शूट कर लिया। बेटी और पति की मौत से पत्नी और बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जानकारी ली। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की है। यहाँ के निवासी नरेंद्र सिंह यादव 55 शेरवानी इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात थे। वह अपनी बेटी पत्नी शशि प्रभा के साथ रह रहे थे। उनकी बेटी जूही 26 सोरंजी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। शादी की बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। शशि प्रभा ने बताया कि बेटी एक लड़के से प्रेम करती थी, वह इसी शादी करने की जिद पर अड़ी थी, जबकि नरेंद्र इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन नौकरी मिलने के बाद से बेटी हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह उसी लड़के से शादी करने की जिद कर रही थी। शनिवार को ही बेटी और पिता के बीच शादी की बात को लेकर के कहासुनी शुरू हो गई। राइफल की नाल खुद पर लगाई और ट्रिगर दबा दिया। बताया कहासुनी के दौरान बात बढ़ती गई। इसी बीच पिता इतने आक्रोशित हुए कमरे में गए और राइफल निकाल लाए। इससे पहले कि मैं दोनों को अलग कर पाती, उन्होंने बेटी पर राइफल ताने और फायर कर दिया। गोली बेटी के सीने को भेद गई और वह वहीं गिर गई। इसके बाद उन्होंने राइफल की नाल खुद पर लगाई और ट्रिगर दबा दिया। दोनों खून से लथपथ होकर वहीं गिर गए। बताया कि दोनों खून से लथपथ होकर वहीं गिर गए। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में चीख पुकार मची हुई है। पुलिस कर रही है जाँच। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि आवास विकास में शिक्षक द्वारा बेटी और खुद को गोली मारने की जानकारी मिली है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जानकारी ली। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से आहत होकर वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। घटनास्थल का मुआयना करने से साथ जुटाए गए हैं, जांच की जा रही है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा एवं औषध विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ 7 साल बाद एक बार फिर से वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। आयोग ने 15 से 21 दिसंबर 2015 तक प्राप्तांक और कट ऑफ वेबसाइट पर अपलोड किए थे। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के 5 जनवरी 2023 के आदेश के क्रम में फिर से अपलोड किया, जो कि 31 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। गतिविधि के जरिए स्कूल के प्रति आकर्षित किए जाएंगे नौनिहाल। प्रधानाध्यापक समेत अलग अलग स्तर पर तय की गई जिम्मेदारियां। गौरीगंज अमेठी स्कूल आने के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महानिदेशक ने रेडनेस गतिविधि का कैलेंडर जारी किया है। जारी कैलेंडर के अनुसार 12 सप्ताह अलग अलग गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जिले में संचालित 1570 परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत अभियान के तहत शिक्षा के मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में रेडनेस गतिविधियों को चिन्हित किया गया है।
बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से 80% से अधिक दिमाग का विकास 6 वर्ष तक हो जाता है। योजना के तहत कक्षा 1 के शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। 3 माह तक अभियान चलेगा। खेल आधारित स्कूल की तैयारी के लिए गाइडलाइन तय की गई है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से इसे स्पष्ट किया जाएगा। 3 महीने के कार्यक्रम में कला की पुस्तकें, बुक रीडिंग, आंतरिक प्रतिभा के बारे में चर्चा की जाएगी। दीक्षा पोर्टल पर अपलोड ऑडियो और वीडियो की मदद से शिक्षण कार्य होगा। बीएसएस संगीता सिंह ने बताया कि स्कूल रेडनेस कार्यक्रम के जरिए बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित होंगे। जब वह स्कूल आएंगे तो उन्हें प्रभावी तरीके से शिक्षा का ज्ञान मिलेगा। क्षमता का होगा संवर्धन। जिला समन्वयक प्रशिक्षण अभिनव पांडे ने बताया कि जिले स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता का संवर्धन किया जाएगा। विषयों के अलावा बच्चों के व्यवहार व सीखने की क्षमता की जानकारी दी जाएगी। बच्चों के शब्द व अक्षर पहचानने की क्षमता से शिक्षकों को परिचित कराया जाएगा। सगरा सुंदरपुर करंट की चपेट में आने से हुई मौत के बाद प्रसिद्ध शिक्षक का शव जब घर पहुंचा तो परिजन चीख उठो। गांव में मातम पसर गया और संवेदना अर्पित करने वाले को तांता लग गया। लीलापुर थाना क्षेत्र के हंडावर निवासी कुलदीप तिवारी लक्ष्मणपुर विकासखंड के चंदापुर में सहायक अध्यापक थे। शुक्रवार की शाम गांव में स्थापित दुर्गा पूजा उत्सव में आरती कहने के दौरान कुलदीप की माइक में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। तिवारी लक्ष्मणपुर विकास जिला अस्पताल में मृत घोषित करने के बाद आधी रात शव घर पहुंचा तो परिजन बिलख उठे। घटना की जानकारी होने पर पूरे गांव में मातम पसर गया। क्षेत्र के लोगों के साथ सहयोगी शिक्षक समुदाय भी परिजनों को ढाढ़स बनाने घर पहुंचा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को समीक्षा अधिकारी, आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने अब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है। इससे पूर्व आयोग ने वर्ष 2021 में आरओ एआरओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। वर्ष 2022 में आरओ एआरओ के पद पर कोई भर्ती नहीं आई। आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में भी आरओ एआरओ भर्ती को शामिल नहीं किया। कुछ माह पहले एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत आयोग से जानकारी मांगी, तब आयोग ने माना कि आरओ एआरओ के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग के सूत्रों का कहना है इस भर्ती के मामले में भी समकक्ष अर्हता को लेकर शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट किए जाने का इंतजार हो रहा है। इसी वजह से भर्ती अटकी हुई है। वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उभरे हो जाते हैं। वर्ष 2022 में आरओ एआरओ की कोई भर्ती नहीं आई। जो प्रतियोगी भर्ती के इंतजार में ओवरेज हो गए हैं उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए। प्रतियोगियों का कहना है कि अगर इस वर्ष भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो फिर से कई अभ्यर्थियों के लिए भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि रिक्त पदों का अधियाचन होने के बावजूद विज्ञापन जारी न किया जाना अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। समिति ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की कि नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। रायबरेली, जिस तरह से प्रसिद्ध विद्यालयों को कॉपियों के लिए कोई बजट नहीं मिला और शिक्षकों को अपने वेतन से खर्च करना पड़ा, उसी तरह अब रिपोर्ट कार्ड, परीक्षाफल बनाने के लिए भी शिक्षकों को धनराशि लगानी पड़ेगी। इसके लिए बजट नहीं आया। परीक्षाफल कैसे बनेगा, इसके दिशा निर्देश भी नहीं मिले हैं। रिजल्ट कार्ड छपवाने का भुगतान कैसे होगा, शिक्षक इससे लेकर परेशान है। शुक्रवार को परीक्षा खत्म होने के बाद अब मूल्यांकन की तैयारी हो रही है। जिले में कक्षा 1 से 8 तक के करीब 3 लाख बच्चे हैं, जिनकी वार्षिक परीक्षा 20 से 24 मार्च तक कराई गई। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय के प्रश्न पत्रों का पैकेट विद्यालयों को भेजे गए थे। जब कॉपियों की व्यवस्था विद्यालयों को करनी पड़ी, बजट न होने से कहीं कंपोजिट ग्रांट की बची रकम से व्यवस्था हुई, तो ज़्यादातर स्कूलों में शिक्षकों ने अपने वेतन से कापियाँ खरीदकर परीक्षा कराई। अब मूल्यांकन कार्य होना है, जिसके बाद परीक्षाफल तैयार कर 31 मार्च को रिपोर्ट कार्ड बांटना है। इसका माना क्या होगा, इसका निर्देश नहीं मिला है। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय वीरेंद्र कुमार कनौजिया का कहना है कि रिपोर्ट कार्ड के लिए अभी बजट नहीं आया है। लगभग 35,000 बच्चों ने दी वार्षिक परीक्षा। जिले के लगभग 35,000 बच्चों ने वार्षिक परीक्षा में भाग नहीं लिया। इन बच्चों को भी पास करके कक्षोन्नति दी जाएगी। विभाग के पास परीक्षा में अनुपस्थित बच्चों का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5 दिन चली परीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला समन्वयकों ने निरीक्षण किया तो ज़्यादा स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति 10 से 15% रही। अंग्रेजी के पेपर ने उलझाया। प्रसिद्ध विद्यालयों की परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों के सवालों ने बच्चों को खूब उलझाया और परेशान किया। इन सवालों को देखकर शिक्षक भी चकराए। विकास क्षेत्र के एक शिक्षक ने बताया कि हिंदी माध्यम के प्रश्न भले ही आसान रहे हों, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न पत्रों में सवाल समझ में नहीं आए। कक्षा 3 के एक प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से इधर सवाल पूछे गए। मौर्यवंश और गौतम बुद्ध से जुड़े कठिन सवालों ने परेशान किया। कक्षा 5 के बच्चों को दी गई विदाई। शिवगढ़ प्राथमिक विद्यालय रायपुर निरुआ में शुक्रवार को परीक्षा समाप्त होती। कक्षा 5 के 6 छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष अरुणेश कुमार ने सभी बच्चों को माल्यार्पण कर उनका हौसला बढ़ाया और आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। खंड शिक्षा अधिकारी गौतम प्रकाश ने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना की। कई बच्चों ने गीत व नृत्य प्रस्तुत किए। प्रधानाध्यापक हिमांशु सिंह ने आभार जताया। बबीता सिंह, दिग्विजय सिंह, दुर्गेश सिंह, आसाराम, हरिप्रसाद, विजय कुमार आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।